और आपको भी अनियमित मासिक, थकान, हॉट फ्लशिंग ऐसी सिम्टम्स दिख रही है तो आज का वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। बने रहिए मेरे साथ। मैं डॉक्टर सपना डाकलिया, आर्या हेल्थ केयर आयुर्वेद क्लिनिक जलगांव से। महिलाओं की लाइफ का तीसरा एवं महत्वपूर्ण फेज जिसे मेनोपॉज कहा जाता है। हर महीने एक स्त्री बीज फलित होता है और एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बॉडी में सीक्रेट होते हैं कि जिसकी वजह से रेगुलरली पीरियड्स आते हैं। लेकिन जब फॉलिकल मैच्योर नहीं होता, शरीर में एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी हो जाती है, तब 12 माह तक पीरियड्स नहीं आते। उसे मॉडर्न साइंस ने मेनोपॉज कहा है, जो आपके एज फैक्टर जैसे अबोव 45, इसके अलावा पोस्ट सर्जिकल मतलब जब हिस्टेरेक्टोमी, ओफरेक्टोमी जैसी सर्जरी होती है तो माहवारी आना बंद हो जाता है, या फिर पोस्ट केमो रेडियोथेरेपी की वजह से। आयुर्वेद शास्त्र ने मेनोपॉज कंडीशन को रजोनिवृत्ति काल बताया है, जिसमें शरीर में वात दोष की वृद्धि होती है और धातु क्षय दिखाई देता है, और इसी वजह से शरीर में थकान, कमजोरी, अनिद्रा, चिड़चिड़ापन या फिर स्मृति भ्रंश ऐसे एक ना अनेक प्रॉब्लम्स दिखती है। तो आइए आज हम देखते हैं कि इस फेज को हम स्मूथली किस तरह से हैंडल करें। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है आपके आहार का। आहार में आपको सादा, पचने में हल्का और गर्म आहार नियमित लेना चाहिए। इसके अलावा घी, अखरोट, नारियल, तो अपने अलसी के बीज, तिल्ली, सोयाबीन ऐसे चीजों का समावेश करना चाहिए। इसके अलावा आपको नींद अच्छी लेनी चाहिए, 6 to 8 आवर्स नींद लेना चाहिए। बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए लिक्विड भी मतलब पानी, जूस, छाछ ऐसी चीजों का सेवन कीजिए। ताजे फलों का रस लीजिए, आर्टिफिशियल जूसेस का यूज मत कीजिए, जिससे आपका वेट गेन भी नहीं होगा। इसके अलावा आपको योगा, प्राणायाम, योग मुद्रा की हेल्प लेनी चाहिए। प्राणायाम का हार्मोन बैलेंस में बहुत अच्छा रोल दिखता है। इसी के साथ साथ आयुर्वेद शास्त्र की कुछ मेनोपॉज फ्रेंडली मेडिसिन हर्ब्स जैसे शतावरी, अश्वगंधा, गुडुचि, ब्राह्मी, इनको आप अलग अलग कॉम्बिनेशन फॉर्म में या फिर सिंगल हर्ब फॉर्म में भी ले सकते हैं। जैसे शतावरी का कल्प एक ग्रैन्यूल्स फॉर्म में बनाया जाता है कि जिसे आप सुबह शाम 1-1 चम्मच की मात्रा में दूध के साथ ले सकते हैं। ब्राह्मी ऐसा हर्ब है कि जो आपके स्ट्रेस को, एंजाइटी को कम करता है। अच्छी नींद आने में भी ब्राह्मी की वजह से बहुत फायदा होता है। तो ब्राह्मी भी आप चूर्ण फॉर्म में, टैबलेट फॉर्म में ले सकते हैं, लेकिन आपके चिकित्सक के सलाह अनुसार। इसी के साथ साथ आयुर्वेद शास्त्र ने अभ्यंग मतलब बॉडी मसाज, पिंड श्वेत, पुट्टली श्वेत, इसके अलावा नस्य, शिरोधारा ऐसी थेरेपीज बताई है कि जिसका बहुत अच्छा इफेक्ट मेनोपॉजल कंडीशन में दिखता है। इसी के साथ साथ पंचकर्म में विरेचन, बस्ती अत्यंत महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं, और पिचू यानी कि टैम्पून बना के वजाइनल रीजन में रखना, या फिर उत्तर बस्ती भी इस कंडीशन में ड्राइनेस कम करने में आपको बहुत महत्वपूर्ण रोल करते हुए दिखती है। तो इस तरह से अगर हम हमारा डाइट, लाइफस्टाइल, हर्ब्स और कुछ पंचकर्म थेरेपी का अगर सहयोग ले लेते हैं तो हमारा ये फेज अत्यंत सिंपल और बहुत ही हेल्दी रूटीन से बन जाएगा। तो इसके अलावा अगर आपको इस फेज के बारे में कुछ आपके क्वेश्चन है, कुछ अधिक आपको जानकारी चाहिए,
तो आप मुझे पर्सनली मेरे क्लिनिक में भी आके मिल सकते हैं, नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। इसी तरह से हमने पंचकर्म थेरेपी द्वारा पेशेंट्स का मेटाबॉलिज्म करेक्ट करके हार्मोनल इश्यूज को हमने सॉल्व किया। तो ये आज हम हमारे पेशेंट के रिव्यू फॉर्म में देखते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ। मैं डॉक्टर सपना डाकलिया, आर्या हेल्थ केअर आयुर्वेद क्लिनिक, जलगाव से। थँक यू। तुमचं नाव सांगा? आपलं मोहसिन बशीर तडवी। बरं, कुठले आहे तुम्ही? आम्ही सातगाव डोंगरी, पाचोरा तालुका, जळगाव जिल्हा। बरं, तुम्ही ट्रीटमेंटसाठी कधी आले? आम्ही 5 महिने झाले। काय त्रास होता तुम्ही आले तेव्हा? हा, तुमचा तेव्हा त्रास काय काय होता? उलटी, मळमळ, पाळी? गॅस होता, पाळी लगोली येत नव्हती, हा, सुजन होती, गाठा होता पिशवीमध्ये। तेव्हा सोनोग्राफी केली होती आपण तुमची पहिले जेव्हा तुम्ही आले? आणि हे तेव्हा तुमच्या पिशवीमध्ये छोटे टेस्टिस दाखवले होते, PCOS चा त्रास होता, बरोबर? पाळी 3 ते 4 महिन्यांनी यायची, बरोबर? गाठ होते। नंतर आपण पूर्ण आयुर्वेदिक औषधींनी ट्रीटमेंट केली आणि आता 5 महिन्यानंतर ते प्रेग्नन्सी राहिली। बरं, तर आता तुम्ही आज जी सोनोग्राफी केली आहे त्या सोनोग्राफी मध्ये तुम्हाला हे तुमचं बाळ दिसतंय, बरोबर?